Good morning, children. Today we will be doing our chapter number 1 from the reader book, that is called The Boy Who Cried Wolf. Okay, so this is a chapter wherein we will learn that when we speak a lie, what happens? What happens when we frequently tell lies to people? What does that what impact does it have on other people about you? इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप ज़्यादा लाइज बोलते हैं, ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो आपका क्या असर पड़ता है बाकी लोगों पे? बाकी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, या वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब आप झूठ बोलते हैं ज़्यादा? ओके, so we will learn about such a boy in this story, and that should also be the moral of our story. Alright, let's start. Before you read, have you ever told a lie? What do your parents do when you tell a lie and they find out? The writer is asking you, ki, have you ever told a lie? And what does your parent do when they get to know that you have told a lie? क्या करते हैं वो? ठीक है? Read the following story to find out what happened to shepherd boy who told when he told a lie. यानी कि अब हम रीड करेंगे एक शेपर्ड बॉय के बारे में और जानेंगे कि क्या हुआ जब उसने झूठ बोला. Alright, let's start. Once upon a time there lived a shepherd boy in a village. He used to take his sheep to graze in a nearby pasture. Once upon a time there lived a shepherd boy in a village. There was a shepherd boy who lived in a village. Shepherd boy का मतलब क्या होता है? चलो sheep का हर्ड होता है ना, मैं कलेक्टिव नाउन्स में बढ़ाता है ये, राइट? तो शीप के हर्ड को जो चराने लेके जाता है, चराने का क्या मतलब होता है? घास चरने जाती है ना गाय लोग, गाय भैंसें और बकरी भेड़, ये सब गाय, ये सब चारा खाती हैं, घास खाती हैं. तो ये लोग जब घास खाने जाती हैं, उनको जो लेके जाता है उसको हम शेपर्ड कहते हैं. ऑलराइट, शेपर्ड कहते हैं. और जो वो खाना खाने जाती हैं, जहाँ पे वो जाती हैं, उसको हम पास्चर कहते हैं. PASTURE. पास्चर एक लैंड होता है जो कि ग्रास से कवर्ड होता है. ओके, और वो स्पेशली ग्रास इसीलिए उगाई जाती है, या फिर उसको ऐसे खाली इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे गाय भैंसें आके अपने खाना खा सकें. राइट, सो in English we will tell that pasture is a land where the grass is grown for animals to eat. Alright, graze का क्या मतलब होता है? Graze is to eat grass in a field. That is, हिंदी में हम उसे बोलेंगे चरना. Alright, तो there was a shepherd boy who used to take his sheep to graze in a nearby pasture. Nearby मतलब पास में. Near का क्या मतलब होता है? पास. Nearby मतलब पास में. Alright, okay. He stayed with the sheep the whole day and returned to the village in the evening. वो sheep के संग पूरा दिन रहता था. He used to stay with the sheep for the whole day. Whole day, पूरा दिन. And returned to the village in the evening. And return का means came back. Alright, he used to come back to the village in the evening. One day, the shepherd boy took his sheep to graze in a pasture near the dense forest. एक बारी वो अपने sheep को एक dense forest के पास जो pasture था वहाँ पे लेके गया. ठीक है? It was a pasture near a dense forest, and he took his sheep to graze there. After he had left the sheep to graze in the pasture, he felt very lonely and bored. जब उसने वहाँ पे शीप को छोड़ दिया पास्चर में, तो उसको बहुत अकेला अकेला सा फील हुआ. ठीक है, ही फेल्ट वेरी लोनली एंड बोर्ड. देयरफॉर ही थॉट ऑफ अ ट्रिक. उसको एक ट्रिक का ख्याल आया. ट्रिक क्या होती है? ट्रिक इज़ अ प्रैंक. प्रैंक क्या होता है? प्रैंक इज़ अ जोक, इज़ अ मजाक. हिंदी में हम कहते हैं ना, मजाक कर रहे थे हम. तो वो जो मजाक होता है, या फिर जो हम ट्रिक्स खेलते हैं, जैसे किसी को परेशान करने के लिए, या फिर किसी को सताने के लिए, किसी को डराने के लिए, मस्ती मस्ती में जो हम करते हैं उसको हम प्रैंक कहते हैं इंग्लिश में. PRANK, प्रैंक. सो उसने सोचा कि मैं एक ट्रिक खेलता हूँ, एक प्रैंक खेलता हूँ. ओके, ही रैन टुवर्ड्स द विलेज एंड शाउटेड वुल्फ वुल्फ.
उसने क्या किया, उसने सोचा कि उसने विलेज की तरफ दौड़ लगाई। टुवर्ड्स द विलेज मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ विलेज। अगर यहाँ विलेज है तो वो यहाँ से, ये पास्चर है तो यहाँ से यहाँ भागा। इन द डायरेक्शन ऑफ विलेज, टुवर्ड्स village. Okay, so he ran towards village and shouted, wolf, wolf. Feeling very scared and panicked, all the villagers came running to pasture. Feeling very scared and panicked. पैनिक का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? पैनिक मतलब होता है घबरा जाना। घबराने को हम पैनिक कहते हैं। वी से ना कि जब डिज़ास्टर होता है तो वी शुड नॉट पैनिक। व्हाट डज पैनिक मीन? पैनिक का मतलब होता है कि घबराना नहीं है। पैनिक का मतलब घबराना होता है। नॉट टू गेट पैनिक मतलब नहीं पैनिक होना, यानी कि घबराना नहीं है। ऑलराइट, सो दे वर पैनिकिंग, PANICK। ये आपका वर्ड है पैनिक। सो दे ऑल पैनिक्ड एंड स्कैर्ड। विलेजर्स ने जैसे सुना कि कोई चला रहा है वुल्फ वुल्फ, तो वो सब डर गए और पैनिक करने लगे। दे ऑल गॉट स्कैर्ड एंड दे ऑल पैनिक्ड एंड दे केम रनिंग टू द पास्चर। और वो भागे भागे पास्चर आ गए। विलेजर्स केम रनिंग, दे केम रनिंग टू द पास्चर। ऑलराइट, however, when they reached there, they didn't find any wolf in the pasture. However, however का क्या मतलब है? जबकि when they reached there, when they कौन है यहाँ पे? villagers. reached there का क्या मतलब है? pasture. So when villagers reached pasture, they did not find any wolf in the pasture. Instead, the shepherd boy started laughing at them. Instead मतलब उल्टा, ये ना कहते हैं ना उल्टा तुम मुझे को डांट रहे हो, वैसे उल्टा जो शेपर्ड बॉय था उसने हंसना शुरू कर दिया। ऑलराइट, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक शेपर्ड बॉय होता है जो एक विलेज में रहता है। वो अपनी शीप को चराने के लिए, ग्रेस कराने के लिए पास्टर लेके जाता है। ही टेक्स देम टू द पास्टर एंड ही स्टेज देयर फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग and he comes back in the evening to the village. But one day he takes the sheep to the dense forest near a pasture near the dense forest, and he feels very lonely and bored. And then he thinks of a trick to do a prank, and then he runs towards the village and shout, wolf, wolf. And by listening all of this, the wolf, wolf cry of wolf, the villagers got very scared and very panicked. So they all came running to the pasture. And when they reached the pasture, what did they see? That there was no wolf running behind anybody. Okay, so there was no wolf in the pasture. Instead, the shepherd boy started laughing at the villagers. Okay, so we will remember this. Let's see the next page. Okay, children, we will do only half of the chapter today. We will do till here only. Okay, rest we will do tomorrow. Okay, so they all got very angry when realized that the shepherd boy had fooled them. The villagers scolded the boy and left from there, but the boy was extremely pleased with the prank. So they all got very angry when they realized. Realized का क्या मतलब होता है? जब उनको समझ में आया. See, look here, children. Wait. Realized, or you can just when the villagers realized that the shepherd boy had fooled them. Fooled मतलब बेवकूफ़ बनाना. फूल मतलब बेवकूफ़. फूल्ड मतलब बनाया, फूल बनाया. ठीक है, अप्रैल फूल कहते हैं ना, तो वो हिंदी वाला फूल नहीं होता, इंग्लिश वाला फूल होता है. फूल मतलब बेवकूफ़. ओके, ऑलराइट. So when the villagers realized that the shepherd boy had fooled them, so they all got very angry. They were very angry and they left the pasture and they all scolded the boy. Scolded मतलब yelling मतलब चिल्लाना. Scold मतलब डांटना. ओके, स्कोल्ड को हम yelling भी कहते हैं. Yelling.
scolded yelling. That means उसको डांटा, है ना. लेकिन जो shepherd boy था, he was very pleased with his prank. Pleased means he was very happy with his prank. He really enjoyed that, what he wanted to do. He wanted to have fun because he was feeling very lonely and bored. He was successful in that. He had fun while teasing the villagers, by fooling the villagers. Alright, so that's all we will do today. The next part we will do on Monday. And let's see the exercise now. Children, आपको लैंग्वेज स्ट्रक्चर करना है और आपको ग्रामर ग्ली करना है. लैंग्वेज स्ट्रक्चर में लेट्स सी क्या है. चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको वर्ड्स को स्क्रैम्बल करके दिया है. स्क्रैम्बल मीन्स उल्टा पुल्टा, यानी कि एक वर्ड में लेटर्स की जगह चेंज कर दी है. फॉर एग्जांपल लायन, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये स्क्रैम्बल्ड होगा. ठीक है, आपको अनस्क्रैम्बल करना है इन वर्ड्स को. इस क्वेश्चन में आपको इनको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज पास्टर. सी, लेट मी जूम इट. CPASTURE. ओके, सो आपका जो सही वर्ड होगा वो होगा पास्टर. सो आपको ऐसे ही सारे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करके लिखना है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ा है ग्रामर में, यूनिट नंबर 2 में. आपको इन सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. ग्रामर ग्ली. चिल्ड्रन, दिस इज़ अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ये हम बाद में करेंगे जब हम अपनी ग्रामर बुक में काइंड ऑफ सेंटेंसेस करेंगे. एट दैट टाइम वी विल डू दिस. सो यू कैन लीव इट एंड यू कैन डू द you can leave these two pages, page number 11 and page number 12, and you can go and do your writing part. At the end of this chapter you will see a page जहाँ पे एक dog और एक boy का story है. Writing आपका, you have to fill that story of, you have to fill those blanks with the given words, and you have to do that for your homework. That is on page number 13. Okay, you have to do page number 13 as your homework, and you also have to do page number 10 as your homework. So that's it for today, children. Thank you so much. If any doubts, you can please post it in the group. Thank you so much.